नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है और शादी के 2-4 साल होने के बाद संतान जब नहीं होते या कोई दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, तब एक माँ बड़ी परेशान हो जाती है। मन में ऐसा सोचती है कि मेरे बेटे के वहाँ क्यों संतान नहीं हो रहे हैं, या एक स्त्री ऐसा सोचती है कि मेरे जीवन में ऐसे कौन से कारण है जो संतान होने में देरी हो रही है। दोस्तों, आज आपके सामने जन्म कुंडली के अनुसार कुछ योगों की मैं बात करने वाला हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग निर्माण हो रहा है तो ये योग संतान होने में देरी हो सकती है। ये योग का नाम है प्रेत दोष। जन्म कुंडली में बहुत अलग अलग योग शास्त्र में दिए गए हैं। एक नाम दिया गया है प्रेत दोष। प्रेत दोष नाम क्यों दिया गया है? जब हमारी तरफ से किसी को हम पीड़ा या किसी को नुकसान करते हैं, तब वो जातक हमको किसी न किसी वजह से श्राप देते हैं। वो दिल से दिया गया श्राप उनको लग जाता है। या एक कारण यह भी है कि आपके परिवार में किसी न किसी वजह से किसी का मृत्यु हुआ है, लेकिन वो जिसको मुक्ति मिलनी चाहिए वो मुक्ति नहीं मिली है, तो भी वो मुक्ति के लिए अपने संतानों की सुख के लिए अपने संतानों को जागरूक करते हैं, और वो जागृति में वो पीड़ा भी कुछ देते हैं। आप कहेंगे कि कोई पिता किसी पुत्र को, किसी संतान को पीड़ा नहीं देते, सत्य बात है। लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे तब तक उसके पीछे, उसकी मुक्ति के लिए हम कोई सत्कर्म का आरंभ नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये बात सत्य है कि हमारे जीवन में हम कोई सत्कर्म करते हैं, उसके 2 कारण रहते हैं। पहला कारण है डर है, भय है। दूसरा कारण है हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमें शास्त्रों ऊपर, इसलिए हम कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उसके कारण उसकी मुक्ति नहीं मिली है, वो भी दोष हो सकता है। या हमारे पूर्व जन्म के कुछ दोष रह गए हैं, इसलिए भी हमारे परिवार में संतान न होने के ये योग निर्माण हो सकते हैं। योग के साथ मैं कुछ उपाय भी दूंगा, सरल उपाय दूंगा। मैं पहले योग की चर्चा करूं। प्रेत दोष किसको कहते हैं? जन्म कुंडली में प्रथम भाव में राहु है और पंचम भाव में शनि विराजित है। दोस्तों, पंचम भाव है वो संतान का भाव माना गया है, प्रेम का भाव माना गया है। किसी भी पति की जन्म कुंडली में हो ये दोष, या पत्नी की जन्म कुंडली में हो, दोनों की कुंडली में दोष लगेगा तब हमारे जीवन में संतान होने न होने के कारण यह बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता नहीं करनी है, उपाय करनी है। हमारे शास्त्रों में जहाँ समस्या है उसका समाधान भी दिया गया है, तो आपको समाधान के लिए उपाय जरूर दूंगा। ये पहला योग में कह रहा हूं। साथ ही दूसरे योग की बात करूं। आप अपनी कुंडली खुद देखें। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र और शनि एक साथ युति करते हैं, तब भी संतान होने में देरी हो सकती है। दोस्तों, पहले योग की जो मैंने बात की है कि प्रथम भाव में राहु है और पंचम भाव में शनि है, ऐसे जातक मैंने अक्सर अनुभव किया है कि बड़ी जिद्दी रहते हैं, अपनी जिद नहीं छोड़ते। किसी भी कार्य में जब तक उसका कार्य परिपूर्ण न हो तब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ते, ऐसा भी देखा गया है। बचपन हो या युवावस्था हो, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ते, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो मैंने शुक्र और शनि की युति की बात की है कि किसी भी भाव में ये 2 ग्रह युति कर रहे हैं,
लेकिन दोस्तों यहाँ युति कर रहे हैं तो यहाँ आपको डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है, तभी उसका आपको अशुभ फल मिलेगा। आपको 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक और 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो योग कमज़ोर हो सकता है। इसलिए ये योग को पूरी तरह देखें, समझे, या किसी भी ज्योतिष आचार्य को अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। अब मैं तीसरे योग की बात करने वाला हूँ, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बेल बटन ज़रूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि मैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है। पंडित जी क्या प्रोसेस है, मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ, फिर से आज कह रहा हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम, फ़ोनपे नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। फिर आपको आपकी कुंडली भेजी जाएगी जिसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आपको कौन सी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं तीसरे योग की बात करूं तो यहाँ तीसरे योग को देखना, 2 स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पंचम भाव में आपका चंद्रमा होना चाहिए, पहली स्थिति है। पंचम भाव में चंद्रमा होना चाहिए और सप्तम भाव का जो मालिक है वो अष्टम भाव में होना चाहिए, तभी यहाँ ये योग का निर्माण रहता है। और ये जातक जिसकी भी जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण हो रहा है, अक्सर पाया गया है कि ऐसे जातक राजयोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ संतान न होने के यहाँ कारण बन सकते हैं। साथ ही जन्म कुंडली में ये योग का निर्माण रहता है तब पुरुष हो या स्त्री हो अपने साथीदार के नहीं दूसरे के साथ संबंध वो निभाते हैं। ऐसा कहा जाए कि योग को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा होना चाहिए और सप्तम भाव में 1 या 8 लिखा है और मंगल अष्टम भाव में है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति अगर सप्तम भाव में 2 या 7 लिखा है और शुक्र अष्टम भाव में है, तब भी यहाँ संतान देरी हो सकती है। या सप्तम भाव में 3 या 6 नंबर लिखे हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि लिखी है, और बुध है अष्टम भाव में, तब भी संतान में देरी हो सकती है। सप्तम भाव में 9 माने धन राशि या द्वादश राशि माने मीन राशि उपस्थित है, 2 में से 1, और गुरु है वो अष्टम भाव में, तब भी संतान में देरी हो सकती है। या जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 10 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, या 11 नंबर लिखा है और शनि है वो अष्टम भाव में और चंद्रमा भी पंचम भाव में है, तब भी यहाँ संतान में देरी हो सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली जरूर निकालें, देखें। अब मैं उपाय दे रहा हूँ, तीनों योगों की बात की है, अब मैं उपाय दे रहा हूँ। ये उपाय आपको कैसे करना है? ये उपाय आपको शुक्रवार से आरंभ करना है। दोनों को मिलके ये आपको ये उपाय करना है। आपके मंदिर में एक विष्णु भगवान की मूर्ति आपको लगानी है, नहीं है तो लगा लीजिए। और प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। 11 तुलसी जी के पत्ते लाइए और भगवान की पूजा पूर्ण हो जाए तब उसके चरणों में 1 पत्ता भगवान के चरणों में अर्पित करना है और 1 विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है।
ऐसे मिलके आपको 11 विष्णु सहस्त्र के पाठ प्रतिदिन करने हैं और 11 पत्ते विष्णु भगवान के चरणों में आपको अर्पित करने हैं। मुझे लग रहा है लगातार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, आपका दोष भी दूर होगा और आपके जीवन में जो आपकी कामना है संतान की, वो भी भगवान की कृपा से प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी जन्म कुंडली किसी आचार्य को जरूर दिखाइए और आप उसके कारण मैंने कहे, लेकिन कोई कारण हो तो उसकी पूजा जरूर कराइए। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी ज्योतिष की आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।